कुछ कहानियां शायद खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। सलमान खान और ऐश्वर्या राय कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। आज भी सलमान और ऐश्वर्या का आप नाम लीजिए, लोग काम छोड़कर उस कहानी को सुनने बैठ जाते हैं। हिंदुस्तान के दो सबसे खूबसूरत लोग जो एक साथ कुछ यूं दिखते थे कि जिसे देखकर लोग कह जाते थे कि यार नजर न लग जाए। जो फिल्मों में जब अदायगी करते तो लोग कहते कि यार ये अदायगी नहीं है, ये अदायगी से कुछ ज्यादा है। जिनको पूरा देश शायद एक साथ देखना चाह रहा था, वो रिश्ता मंजिल तक नहीं पहुंचा। एक समय था जब सलमान और ऐश्वर्या का नाम साथ लिया, दोनों साथ दिखाई पड़ते, जहां जाते कैमरे सबको छोड़कर उन पर फोकस कर लेते। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी बॉलीवुड के एक बदनाम किस्से के साथ एक दाग बनकर खत्म हो जाएगी। आज भी सलमान का जिक्र होता है तो ऐश्वर्या का जिक्र आ जाता है अपने आप, जबकि दोनों अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन शायद ऐश्वर्या सलमान की कहानी लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। सवाल की सलमान और ऐश्वर्या आखिर अलग हुए क्यों थे? कौन सा विवाद था जिसने दोनों को अलग कर दिया? क्या यह सब कुछ अचानक हुआ था या कोई धीरे धीरे ऐसी घटना घटी जो ऐसे मोड़ पर ले गई जहां से वापसी संभव नहीं है? और इन सारे सवालों को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 1999 में। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बॉलीवुड की इस कहानी में आपका स्वागत है। सलमान और ऐश्वर्या की कहानी एक फिल्म से शुरू होती है, नाम हम दिल दे चुके सनम। फिल्म सुपरहिट होती है, लेकिन फिल्म से कहीं ज्यादा चर्चा सलमान और ऐश्वर्या की उस जोड़ी की होती है। पर्दे पर ये दोनों इतने लाजवाब लगते हैं कि लोगों की नजरें उनसे हटती नहीं है। उस समय सलमान पहले से ही सुपरस्टार थे, जबकि ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनने के बाद फिल्मों में अपनी पहचान बना रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई, नजदीकियों की खबरें आने लगी। शुरुआत में किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं है। दोनों जहां भी साथ दिखते कैमरे घूम जाते, चाहे कोई फिल्मी पार्टी हो, अवार्ड फंक्शन, पब्लिक इवेंट। सलमान और ऐश्वर्या में लोगों की दिलचस्पियां बढ़ने लगी। उस दौर में दोनों अपने करियर के बेहतरीन समय में थे। सलमान के पास तगड़ा स्टारडम था, ऐश्वर्या की लोकप्रियता भी आसमान छू रही थी। शायद यही वजह रही कि उनकी कहानी इतनी तेजी से लोगों के दिलों में पहुंच गई। धीरे धीरे ये सिर्फ दो सितारों की लव स्टोरी नहीं रही, बल्कि बॉलीवुड की एक बड़ी प्रेम कहानी बन गई। एक समय ऐसा भी था जब पूरा देश शायद इंतजार कर रहा था कि ये कब शादी करेंगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग हैरान थे। संजय लीला भंसाली अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि सलमान ऐश्वर्या के बीच जो ट्यूनिंग थी वो देखने लायक थी। हालत ये थी कि हम दिल दे चुके सनम लिखने के दौरान ही बाद में रामलीला फिल्म संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या और सलमान को जहन में रखकर लिख ली थी। शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों का साथ रहना जारी रहा। धीरे धीरे फिल्मी पार्टियों, अवार्ड फंक्शन और प्रीमियर में दोनों का दिखना आसान हो गया। लोग इन्हें परफेक्ट कपल के तौर पर देखने लगे थे। सलमान का स्टारडम, ऐश्वर्या खूबसूरती, दोनों दिखते तो मैगजीन के कवर से लेकर टीवी चैनल तक हर किसी को लगता कि शायद एक दूसरे के लिए बने हैं। फिल्मी अफेयर से कहीं आगे एक असली प्रेम कहानी लोग मानने लगे थे। लोगों को लगता कि सलमान ऐश्वर्या के पास वो सब कुछ है जिसकी किसी भी प्रेम कहानी को जरूरत होती है। प्यार, लोकप्रियता, सफलता, एक दूसरे का साथ। लेकिन शायद इन सब के बीच कुछ अंदर पक रहा था। और जब बाद में इस रिश्ते को लेकर विवाद आए, खबरें आए, तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि बाहर से परफेक्ट दिखने वाली चीज अंदर से इतनी खोखली थी। अब सवाल की इनके रिश्ते में दरार कैसे आई? सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ फिल्मी कहानी जैसा था। खुश थे, लग रहा था शादी तक जाएंगे। लेकिन साल 2001 के आसपास तस्वीर बदलने लगी। धीरे धीरे खबरें सामने आने लगी जिनसे लोगों को एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं है। सलमान का स्वभाव पॉजिटिव होता जा रहा था। ऐश्वर्या किन के साथ काम कर रही, किससे मिल रही, किन फिल्मों में नजर आ रही, इस बातों को लेकर अक्सर दोनों के बीच बहस होती। शुरू में लोगों ने इन खबरों को अफवाह माना, लेकिन समय के साथ ऐसी खबरें बढ़ती चली गई। एक रात सलमान ऐश्वर्या घर पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा खटखटाते रहे।
अगले दिन ये खबर हर जगह थी कि दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं है। सलमान कई बार शूटिंग सेट पर ही पहुंच जाते, ऐश्वर्या के साथ काम कर रहे लोगों से नाराजगी जताते। सच क्या था क्या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर था कि यह रिश्ता अब प्यार की वजह से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में आने लगा। परिवार को चिंताएं थी। ऐश्वर्या के माता पिता को सलमान का यह स्वभाव सही नहीं लग रहा था। सलमान के परिवार को लगता था कि ऐश्वर्या शादी के लिए तैयार नहीं है। दोनों परिवारों के बीच की एक खींचतान रिश्ते पर एक प्रेशर दे रही थी। मीडिया का लगातार पीछा और हर छोटी बात का सुर्खियों में आना चीजों को बिगाड़ रहा था। धीरे धीरे हालात ऐसे हुए कि जो बातें दो लोगों के बीच की होनी चाहिए वो देश में चर्चा का विषय बन गई, और यहीं से चीजें धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन सवाल कि सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूटा कब, किस वजह से, तो वो साल था 2002 जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 2002 में ऐश्वर्या राय ने एक बयान जारी किया और साफ किया कि उनका और सलमान खान का रिश्ता खत्म हो चुका है। यह सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, लाखों लोगों के लिए झटका था जो इन्हें शादी के बंधन में देखना चाहते थे। ऐश्वर्या ने अपने बयान में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी भलाई, मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फैसला किया। ऐश्वर्या ने अपने बयान में कहा कि सलमान खान के साथ बिताए गए दिन उनकी जिंदगी के बुरे दिन थे, बुरे सपने जैसे थे। ऐश्वर्या ने लिखा कि उनके शराब के नशे, गाली गलौच, शारीरिक मानसिक शोषण और बेवफाई को बहुत लंबे समय तक सहा। ऐश्वर्या कहती थी कि जब सलमान के परिवार और दोस्तों ने ऐश्वर्या के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू किए तब यह कदम उठाया। इस बयान के बाद पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि बाहर से कहानी जितनी खूबसूरत थी, अंदर से शायद उसमें उतने ही दाग थे। लेकिन अगर गहराई से देखिए तो किसी रिश्ते का अंत शायद ही कभी किसी एक घटना से होता है। रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं। पहले शिकायतें बढ़ती हैं, फिर भरोसा कमजोर होता है और फिर एक समय आता है कि जब साथ चलना मुश्किल हो जाता है। सलमान और ऐश्वर्या के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ। दोनों की सोच अलग थी, अलग दौर में थे, जिंदगी देखने का नजरिया अलग था, रिश्ते से उम्मीदें अलग थी। ब्रेकअप के बाद सलमान इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाए। वे लगातार कॉल करते रहे, सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। उस दौरान ऐश्वर्या को बॉलीवुड सपोर्ट नहीं मिला। कई कलाकारों ने बाद में कहा कि उस वक्त ऐश्वर्या के साथ जो फिल्में आ रही थी उनमें हीरोइन बदलनी पड़ी, प्रोड्यूसर्स ने बदली। इसके पीछे कईयों ने सलमान को भी इशारा किया। हालांकि बाद में ऐश्वर्या ने खुद को संभाला और धूम जैसी फिल्मों के जरिए वापसी की। आज लोग कारणों की तलाश करते हैं, लेकिन सच यही है कि अलग सोच, भविष्य को लेकर अलग सपने और करियर के दबाव, ये सब किसी रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। और यही वजह थी कि ये दोनों साथ होकर भी नहीं हो पाए। हालांकि इस कहानी में एक कहानी और आई थी जिसने और गंदगी फैलाई। वो थी सलमान ऐश्वर्या की लव स्टोरी के बीच विवेक ओबरॉय की एंट्री। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता जब खत्म हुआ तब भी उनकी कहानी सुर्खियां में थी। लोग अभी भी चाहते थे कि दोनों साथ आ जाएं। लेकिन फिर एक नाम आया, विवेक ओबरॉय। साल 2003 में विवेक ओबरॉय का नाम अचानक ऐश्वर्या के साथ जोड़ा जाने लगा। उस समय विवेक बॉलीवुड के नए सितारे थे। कंपनी, रोड जैसी फिल्मों के बाद लोग उन्हें स्टार मान रहे थे। ऐश्वर्या और विवेक कई जगह साथ देखे गए, काफी खबरें फैली। लोगों को लगा कि सलमान और ऐश्वर्या की कहानी खत्म हो गई है, ऐश्वर्या आगे बढ़ गई है। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अप्रैल 2003 में विवेक ओबरॉय ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कैमरे के सामने बैठकर सलमान खान पर आरोप लगाए। विवेक का दावा था कि सलमान ने फोन किया, गालियां दी, ऐश्वर्या से दूर रहने की चेतावनी दी। ये कहा कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड मौजूद है। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीज़ी से, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उस समय बयान किसी बम धमाके से कम नहीं था। अगले दिन टीवी चैनल, अखबारों, फिल्मी दुनिया में सिर्फ इसी पर चर्चा हुई। अचानक ये मामला सिर्फ ब्रेकअप की कहानी नहीं रहा, ये बॉलीवुड का एक बड़ा स्कैंडल बन गया। सबसे हैरानी की बात थी कि पूरे विवाद के बीच ऐश्वर्या ने खुद को सबसे दूर रखा। ना तो विवेक के साथ रिश्ते को सार्वजनिक किया और ना इस पर कुछ कहा। बाद में विवेक से भी उनकी अलगाव हो गया। इस पूरी घटना का सबसे नुकसान विवेक ओबरॉय को हुआ, जिसे बॉलीवुड का भविष्य माना जा रहा था। उसका करियर अचानक पटरी से उतर गया। ऐश्वर्या ने फैसला किया कि अब वो खामोशी से विवादों से अपने आप को दूर रखेंगी। लेकिन विवेक की एंट्री ने सलमान ऐश्वर्या कहानी को ऐसा मोड़ दिया जिसने इस रिश्ते को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रहने दिया। बाद में बॉलीवुड की एक
चर्चित कंट्रोवर्सी में शामिल हो गई। बाद में अभिषेक से उनकी शादी हो गई और आज वो आराध्या की मां और अभिषेक की पत्नी है। लेकिन सवाल कि सलमान ऐश्वर्या कहानी 20 साल बाद भी क्यों जिंदा है, इसका जवाब इम्तियाज अली की फिल्मों की तरह है कि वो कहानियां जो मुकम्मल हो जाती हैं उसमें लोगों की दिलचस्पियां कम हो जाती हैं। वो कहानियां जो अधूरी रहती हैं लोग उसको लेकर कल्पना करते रहते हैं। शायद यही इस कहानी का भी सच है। समय बदल गया, हालात बदले, दोनों की जिंदगी बदल गई, लेकिन लोग जिन्होंने शायद इस लव स्टोरी को अपनी आंखों के सामने बनते टूटे देखा, वो इस अधूरेपन को जिंदा रखे हुए हैं। सलमान खान अकेले वॉक कर रहे हो, लोग ऐश्वर्या को याद कर लेते हैं। सलमान ने शादी नहीं की, लोग ऐश्वर्या को याद कर लेते हैं। लोगों को सिर्फ उनका प्यार याद नहीं है, वो सपना याद है जो पूरा नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि कितने सालों बाद भी ये कहानी पूरी नहीं हुई। कुछ कहानियां शायद इसलिए नहीं याद रहती कि उनका अंत अच्छा था, इसलिए क्योंकि लोग कुछ और अंत चाहते थे। आज दोनों अपनी अपनी जिंदगी में सफल हैं। सलमान भाईजान बनकर अपनी दुनिया में मशहूर हैं, ऐश्वर्या अपनी गरिमा और कामयाबी के साथ अलग मुकाम पर है। फिर भी उनकी कहानी आज भी लोगों में अगर मगर में आती है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। खत्म हुए साल के बाद भी ये सवाल बरकरार है। शायद कुछ कहानियां रास्ते में खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका सफर कभी खत्म नहीं होता। रास्ता अलग हुआ, जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर वो साथ होते तो कैसा होता। और शायद यही अगर मगर इंसानी फितरत का सच है। जो मुकम्मल हुआ वो भूल जाओ, जो अधूरा है उसे प्यार का नाम देकर जिंदा रखो। शायद लोगों ने जिंदा रखा है, बाकी वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।